भारत में मजदूरों के वर्तमान कानून व श्रम संहिताएं, लेबर कोड्स। यहां मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट द्वारा लागू की जा रही 4 प्रमुख श्रम संहिताओं की विस्तृत जानकारी दी गई है, जो 29 से अधिक पुराने श्रम कानूनों को समाहित करती हैं। 1. पृष्ठभूमि। केंद्र सरकार ने 29 से अधिक पुराने श्रम और औद्योगिक कानूनों को समाहित करके 4 नई श्रम संहिताएं बनाई हैं। ये संहिताएं पारित हो गई हैं, लेकिन राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा नियम, रूल्स तैयार करने और उन्हें लागू करने का काम चल रहा है। उदाहरण के लिए नीति में कहा गया है कि सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को इन 4 संहिताओं के ड्राफ्ट नियम 31 मार्च 2025 तक तैयार और प्रकाशित करने होंगे। ये संहिताएं अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई हैं, यानी कई प्रावधान अभी राज्य स्तर पर निर्भर हैं। 2. 4 प्रमुख श्रम संहिताएं, लेबर कोड्स। यहां प्रत्येक कोड बाय संसद द्वारा पारित अधिनियम एक्ट का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। ए. कोड ऑन वेजेस 2019। विषय: ये कोड वेतन, न्यूनतम वेतन, समान वेतन, इक्वल रिम्यूनरेशन आदि विषयों को समाहित करता है। मुख्य बातें: न्यूनतम वेतन की समीक्षा समय समय पर होगी। महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान। वेतन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वेजेस में एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी लाई गई है। बी. इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। विषय: ये कोड यूनियनों, श्रम विवादों, छंटनी, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट आदि को समाहित करता है। कुछ प्रमुख बिंदु: स्ट्राइक, हड़ताल की परिभाषा के अंतर्गत अब कुछ नए प्रावधान आए हैं। छंटनी और पुनर्नियुक्ति से जुड़े नियमों में बदलाव, उदाहरण के लिए मजदूरों की संख्या आदि भी हैं। सी. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। विषय: इस कोड का मकसद है कार्यस्थल, वर्कप्लेस की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की परिस्थितियों को बेहतर बनाना। मुख्य बातें: सभी श्रमिकों को सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यस्थल की गारंटी। अनौपचारिक, इनफॉर्मल क्षेत्र व प्लेटफॉर्म जिग श्रमिकों को भी शामिल करने की दिशा। डी. कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। विषय: ये कोड सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी जैसे कि भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, बीमा, पेंशन, मातृत्व लाभ आदि को समाहित करता है। मुख्य बिंदु: फॉर्मल और अनफॉर्मल दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाना। गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सुरक्षा नेट में लाने का प्रयास। 3. लागू करने की स्थिति एवं चुनौतियां। भले ही संहिताएं पारित हो गई हैं, लेकिन राज्य स्तर पर नियमों, रूल्स के अंतर्गत क्रियान्वयन अभी भी शेष है। कुछ जगहों पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ड्राफ्ट नियम तैयार नहीं किए गए हैं, उदाहरण स्वरूप पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली। इस वजह से पूर्ण रूप से देशव्यापी लागू होने में देरी हो रही है। इसके अलावा श्रमिक संगठन कुछ संहिताओं के विरोध में भी हैं। 4. श्रमिकों को क्या क्या लाभ एवं क्या क्या नए प्रावधान आ सकते हैं। न्यूनतम वेतन तथा समय समय पर उसकी समीक्षा का प्रावधान। समान वेतन प्रावधान, इक्वल पे महिलाओं और पुरुषों के लिए। कार्यस्थलों में बेहतर सुरक्षा व स्वास्थ्य का प्रावधान। सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार, विशेष रूप से गिग प्लेटफॉर्म व अनौपचारिक क्षेत्र के लिए। श्रम विभिन्नताओं को कम करने के लिए प्रशासनिक रूप से सुधार। उदाहरण के तौर पर वेतन की परिभाषा में स्पष्टता लाई गई है, जिससे विवाद कम होंगे। 5. अभी किस किस बातों पर ध्यान देना जरूरी है। यदि आप किसी राज्य में कार्यरत श्रमिक हैं, तो आपके राज्य ने संबंधित कोड्स के नियम प्रकाशित किए हैं या नहीं, ये देखें। काम देने वाले एम्प्लॉयर द्वारा आपको नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर, वेतन संबंधी विवरण, सामाजिक सुरक्षा बार की जानकारी देना आवश्यक हो सकता है।